बाकी कश्मीर जो अब बाकी चीज़ों से बदल गया तो ये भी रियलिस्टिक बात है कि इसको बदलना पड़ेगा हमें। और इसका यूनिपोलर सिस्टम है वो दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोनेंट इसको क्या कहते हैं टैकल करने के लिए फिर उन्होंने एक मल्टीपोलैरिटी सिस्टम बनाया जिसमें हमारे पास रशिया है, चाइना है, और उसके बाद दुनिया पहले बाइपोलर थी, बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। 36 ममालिक यूनिपोलर सिस्टम है वो दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोनेंट इसको क्या कहते हैं टैकल करने के लिए फिर उन्होंने एक मल्टीपोलैरिटी सिस्टम बनाया जिसमें हमारे पास रशिया है, चाइना है, और उसके बाद दुनिया पहले बाइपोलर थी, बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही। बेसिकली जो दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका डोमिनेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट करने के लिए एक डी-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था जिसको ये चाइना और रशिया दोनों आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो एससीओ का मीटिंग हुई है यहाँ पे भी कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीजनेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है, जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस करें ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें। आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हो रहा है, ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाज़ा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफत चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके। आप देखिए कि कितनी हमारे आपस की उनके हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी वार्स हुई हैं, अभी उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में थोड़े से अकलमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी, कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती, एक नेबर के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही खत्म कर दें। काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाना। अब देखें इंडिया के साथ बातचीत हो, वो अगर ये ना चाहते होते तो वो कोई भी सेकंड रैंक ऑफिशियल भेज देते और ये एक मीटिंग थी बस उसको पूरा कर देते। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को खुद पर्सनली भेजना, इसका मतलब है कि मोदी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो, उनकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि वो भी समझते हैं कि बर्फ़ पिघलनी चाहिए। और पाकिस्तान तो हमेशा से यमन का ख्वाह है कि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ बात हो, और जो हमारे मसले हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन है काफ़ी टाइम से मसला कश्मीर को इग्नोर कर चुके हैं। जिस तरह पहले वो खप पाई होती थी कश्मीर की, अब वो चीज़ें नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि अब हमें समझ आ गया कि इकोनॉमिकली अगर हमें ग्रो करना है तो हमें जो है ना अपने इंटरेस्ट अब इंडिया को लेके चेंज करने पड़ेंगे। इंडिया वैसे पहले तो ये कि अहम है और हमेशा से ये वो इसलिए कि वो हमारा हमसाया है, हमसाये को हम बदल नहीं सकते, तो इसलिए उसकी अहमियत जगह। और बाकी कश्मीर जो अब बाकी चीज़ों से बदल गया तो ये भी रियलिस्टिक बात है कि इसको बदलना पड़ेगा हमें। और इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो गया, वो भी बात साथ साथ चलती रहेगी। फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है, चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया, यू विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना आप, तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें, वो किधर उसने अपने लोगों को जो बाइपोलर थी, बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही। बेसिकली जो दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका डोमिनेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट करने के लिए एक डी-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था जिसको ये चाइना और रशिया दोनों आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो एससीओ का मीटिंग हुई है यहाँ पे भी कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीजनेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है, जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाएगा, तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इंपैरेटिव था। IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है, ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। चाइना और इंडिया प्लेटफॉर्म देना कि वो भी इमर्ज करें, ठीक है। हमने देखा कि पूरा यूरोप जो है ना ग्लोबल मार्केट बन गया है, सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, और अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा चेंज देखने को मिलता है। अमेरिका का जो यूनिपोलर सिस्टम है वो भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में होने वाले एससीओ सम्मेलन में खुद ना जाके विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा और खुद
रशिया में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में चला गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन आज दुनिया का सबसे अमेरिकन एक संगठन बन गया। ब्रिक्स सम्मेलन का मूल मोटिव है दुनिया में होने वाला टेररिज्म को रोकना है और ब्रिक्स में सम्मिलित सारे देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, जिसके बाद पाकिस्तान को लगता है कि टेररिस्ट के मामले में पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है ब्रिक्स। इसके बाद से पाकिस्तान घबरा गया और ब्रिक्स सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फार्म हाउस में भारत के प्रधानमंत्री को वो अकेला में बंद कमरे के अंदर मीटिंग करने के बुलाया, जिसके बाद से भारत और रशिया की दोस्ती में इतना गर्माहट देखकर पाकिस्तान की तो होश ही उड़ गया। इसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ भारत और रूस की दोस्ती का मिसाल दिया जा रहा है। इसके साथ ही